नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। साजिशें जब छोटी मोटी हो तो उनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जब साजिश बड़ी हो और साजिश करने वाले वो हो जो देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हो, जो जनता की आवाज उठाने का दावा करते हो, जो सच के सबसे बड़े पैरोकार बनने का दावा करते हो, वो साजिश करें, वो भी देश के विपक्ष के खिलाफ, तब सवाल खड़े होते हैं। मैं आज एक ऐसी ही साजिश की पोल खोलने बैठा हूं। वो साजिश है दयानिधि मारन के खिलाफ, तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ और देश में सामाजिक न्याय की सबसे शानदार इबारत लिख रहे एमके स्टालिन के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के खिलाफ। वो इंडिया गठबंधन जो एनडीए मतलब भाजपा समर्थित संगठनों का वो समूह जो वर्तमान समय में सत्ता में है, उसको हराने के लिए बना है, उस इंडिया गठबंधन के खिलाफ की गई साजिश है। और कैसे साजिश है, मैं पूरी साजिश आपको समझाऊंगा। तमाम टीवी चैनल, यहां तक कि न्यूज एजेंसीज एक झूठी खबर चलाती हैं। वो झूठी खबर क्या थी कि दयानिधि मारन जो कि एमपी हैं डीएमके के तमिलनाडु से, उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए एक बात बोली। वो बात क्या थी? ये कि उत्तर प्रदेश बिहार के वो लोग जो हिंदी बोलते हैं, जब तमिलनाडु आते हैं तो यहां टॉयलेट साफ करते हैं, सड़कें साफ करते हैं और बहुत निचले स्तर का जीवन जीते हैं, बड़ी मुश्किल से तमिल सीखते हैं। और इस बयान के आधार पर एएनआई, पीटीआई जैसे, इंडिया टुडे जैसे ग्रुप और तमाम बड़े टीवी चैनल, तमाम बड़े अखबार, तमाम नेताओं के पास जाते हैं और सत्तासीन नेताओं के पास भी जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि डीएमके सांसद ने ऐसा कहा और उस पर बयान ले आते हैं। उस पर बयान देने वाले सांसदों के नाम सुनिए, उस पर रिएक्ट कर रहे लोगों के नाम सुनिए तो आप समझेंगे। कैलाश विजयवर्गीय, नित्यानंद राय, मीनाक्षी लेखी, रविशंकर प्रसाद, यहां तक कि इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव, जो कि वर्तमान समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो तक इस पर बयान देते हैं कि डीएमके सांसद का बयान गड़बड़ है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कोई बयान हाल फिलहाल में दिया ही नहीं गया, और जो बयान दिया भी गया उस बयान को काट छांट कर प्रस्तुत किया गया। वो बयान 4 साल पुराना है। मोहम्मद जुबैर जो कि फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके ये सवाल खड़ा किया कि आखिर 4 साल पुराने वीडियो को अब बाजार में लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये मीडिया संस्थान साजिश कर रहे हैं? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? झूठ फैलाने के लिए मनीष कश्यप जैसा यूट्यूबर 9 महीने तक जेल में रहा इस बात पर कि तमिलनाडु और बिहार के लोगों के बीच में आपसी वैमनस्य फैला रहा है। एनएसए लगाया गया उस व्यक्ति पर, तो क्या मुख्य धारा के इन टीवी चैनलों पर एनएसए लगाया जाएगा? क्योंकि ये झूठ फैला रहे हैं, एक ऐसा झूठ जो कि झूठ तो है ही बल्कि साजिश भी है, एक ऐसी साजिश जिसमें सच्चाई पूरी नहीं बताई जाती। डीएमके सांसद का यह कहना कि हिंदी बोलने वाले लोग जब तमिलनाडु आते हैं तो टॉयलेट साफ करते हैं, उसके पहले का बयान गायब कर दिया जाता है। डीएमके सांसद असल में हिंदी को प्रोत्साहित करने वाले लोगों पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने उस पूरे वीडियो में कहा था कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग आईटी कंपनीज में अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, बढ़िया जीवन जीते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल रहती है उनकी। लेकिन जो लोग यूपी बिहार से आते हैं और सिर्फ हिंदी बोल पाते हैं, वो लोग तमिलनाडु जैसे राज्यों में छोटे मोटे काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। और ये बात हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दे रहे तमाम ऐसे लोगों को बुरी लगती है जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नाम पर साजिशें रच रहे हैं। असल बात और हकीकत तो यह है, जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं उनको हिंदी से कोई लेने देना नहीं है। उनके बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में शिक्षा लेते हैं, दुनिया भर की भाषाएं सीखते हैं, वो हिंदी से प्रेम नहीं जताते, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के नाम पर वोट बटोरने के लिए ये लोगों को हिंदी के जाल में फंसाए रखना चाहते हैं। ये जब हिंदू की बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल चुनाव में वोट बटोरने के लिए करते हैं, ना कि धर्म को प्रमोट करने के लिए करते हैं। जब ये हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इन तमाम नेताओं के जो लगातार हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के नाम पर बवाल काट रहे हैं,
इनके बच्चे विदेशों में बढ़िया अंग्रेजी शिक्षा ले रहे हैं, इनके विदेशों में घर हैं, यहां तक कि इनको मौका मिल जाए तो सांसद यहां रहें और नागरिकता विदेश की ले लें। इन्हें हिंदुस्तान से कोई लेना देना असलियत में नहीं है। लेकिन ये बार बार हिंदुस्तान के नाम पर हमको आपको बरगलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और उस तरफ धकेलते हैं जहां सिर्फ अंधकार है। दयानिधि मारन की बात में क्या गड़बड़ है? आखिर अंग्रेजी पढ़ने में क्या दिक्कत है? अंग्रेजी बोलने वाले लोग क्या सफल नहीं हुए? क्या अंग्रेजी बोलने में फायदा नहीं है? ये बात शायद हमारे देखने वाले, हमारे वीडियो देख रहे आप सारे लोग ये बात समझते होंगे कि अंग्रेजी बोलना कितना जरूरी है, अंग्रेजी में शिक्षा कितनी जरूरी है, अंग्रेजी की शिक्षा कितनी जरूरी है और अंग्रेजी आपको कहां से कहां ले जा सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी से की तो उन्होंने संविधान लिख दिया, एक ऐसा संविधान जिसका तोड़ नफरतवादियों के पास नहीं है। क्या उसको भी हिंदुस्तान के नाम पर गिराया जा सकता है? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं वो संविधान के सामने मनुस्मृति लेकर खड़े हैं। उनका कहना है कि संविधान किनारे रख दीजिए, आप मनुस्मृति अपना लीजिए। असल में ये धर्म, भाषा और देश की राजनीति कर रहे लोग फर्जी लोग हैं, इतने फर्जी लोग कि हमको आपको बरगला कर एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां भयानक अंधकार है, जहां विपक्ष की कोई कीमत ना हो और मीडिया की यह साजिश, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की यह साजिश, विपक्ष की आवाज दबाने की यह साजिश, आपस में मनमुटाव पैदा करने की यह साजिश बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपकी क्या राय है इस साजिश के बारे में? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।